थोड़ा सा आगे आ जाए, थोड़ा सा आगे आ जाए भाई। आज टोहाना पहुंचने पर और टोहाना से पहुंचने से पहले भी पूरे हरियाणा में जो टोहाना से खबर आ रही है और टोहाना पहुंचने पर जो जोश लोगों का देखने को मिला, 36 बिरादरी जिस तरीके से हर वर्ग का जो उत्साह देखने को मिला, स्पष्ट रूप से सरदार परमवीर सिंह जी ऐतिहासिक बढ़त से जीतने जा रहे हैं। टोहाना विधानसभा क्षेत्र से ये सीट कांग्रेस की झोली में जा चुकी है। अब ये केवल ये एक प्रश्न चिन्ह बचता है कि कितना बड़ा मार्जिन होगा। जीत और नतीजे में कोई संशय नहीं है, कांग्रेस जीत चुकी है, सरदार परमवीर सिंह जी जीत चुके हैं, लेकिन जितना बड़ा मार्जिन होगा उतनी मैं समझता हूं कि परमवीर जी को मैं समझता हूँ ऊंचाइयों पे लेके जाने का काम करेगा। मैं लोगों से अपील करता हूँ रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से जिताएं, ताकि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार में रिकॉर्ड तोड़ लोगों के हम लोग मिलके टोहाना विधानसभा क्षेत्र के काम करें। इसीलिए लोग अब रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से जिताने की बात करें। और उसके साथ साथ पूरे हरियाणा प्रदेश में हमारे बीच में आज हम हमारे जिला अध्यक्ष रहे कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेता सरदार रणधीर सिंह जी का भी हम बहुत उनका भी इस बात के लिए हम उनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि परमवीर जी के चुनाव को आगे लेके जाने के लिए जिस तरीके से रणधीर सिंह जी ने जो हर बात बारीकी से देख रहे हैं, संभाल रहे हैं और कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा ये जो है मैं समझता हूँ आज योगदान रणधीर जी का रहा है। टोहाना विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो माहौल बना है, तो हम रणधीर जी का भी बहुत इस अवसर पे आभार व्यक्त करते हैं। जहाँ तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में चारों तरफ अलग अलग जिलों में कल पिछले 4-5 दिन से मेरे को जाने का अवसर मिला है। कल जैसे मैं अंबाला में था सुबह, जहां अंबाला सिटी में सरदार हिम्मत सिंह जी ने और जसबीर मल्लौर ने अपने नामांकन वापस लिए निर्मल सिंह जी के पक्ष में। अंबाला में ये रिपोर्ट आ रही है कि अंबाला की 9 की 9 सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में जा रही है। इसी तरीके से उसके बाद में कल हिसार आया, हिसार में प्रोफेसर संपत सिंह जी ने अपना नामांकन वापस लिया हमारे प्रत्याशी नलवा से अनिल मान जी के पक्ष में। हांसी में सुमन शर्मा जी ने और प्रेम सिंह मलिक जी ने अपना नामांकन वापस लिया हमारे प्रत्याशी राहुल मक्कड़ प्रत्याशी के पक्ष में। तो वहाँ भी हिसार से भी आप रिपोर्ट लेना, हिसार से भी ये रिपोर्ट आ रही है कि हिसार में भी लगभग सारी सीटें, एक आधी तो मैं अभी आ रहा हूँ, अभी पहले मुद्दे। और इसी तरीके से टोहाना के साथ साथ पूरे फतेहाबाद जिले की 3 सीटों का आप रिपोर्ट ले सकते हैं। और अब धीरे धीरे जो माहौल बन रहा है, सिरसा की 9 की 9 सीटें, सिरसा लोकसभा क्षेत्र की 9 की 9 सीटें, धीरे धीरे जो माहौल बन रहा है वो कांग्रेस के पक्ष में जाने की जो है मैं समझता हूँ कि तरफ बढ़ रही हैं। आपने देख लिया, आपने ये भी देख लिया कि सिरसा में एक आधी सीट पे जहां पे आईएनएलडी के साथ मुकाबला था, लेकिन आईएनएलडी का सच सामने आ गया, अभय सिंह जी का सच सामने आ गया। ये हम पहले ही कहते थे कि ये वोट काटू पार्टियां बन गई हैं। दुष्यंत चौटाला की पार्टी हो या अभय चौटाला की पार्टी हो, कोई फर्क नहीं है। जिसका पिछली बार 10 नंबर इनका 10 संख्या आ गई तो बीजेपी को समर्थन दे दिया, उनकी आती तो वो दे देते। और इस बार भी भाजपा से तालमेल करके ये बीजेपी की बी टीम बनकर हरियाणा की जनता को धोखा देने का प्लान और साजिश तैयार की गई है। सिरसा की रैली में आपको याद होगा, तभी मैंने कह दिया था कि समझौता हो गया समझौता तोड़ने का। सिरसा की रैली में कहा था मैंने दिसंबर में, और वही चीज साबित हुई जेजेपी को लेकर। और आईएनएलडी को लेकर भी मैं कहना चाहता हूं, इनका समझौता है, आईएनएलडी का पक्का समझौता है, और इतना पक्का समझौता है कि बीजेपी को कहने की भी जरूरत नहीं होती
बीजेपी ने चिट्ठी लिखी चुनाव आगे कराएं, तो 2 घंटे के बाद इनके कार्यालय से चिट्ठी आई थी आगे कराओ। बीजेपी कहती है चुनाव पीछे कराओ, तो 2 घंटे बाद आईएनएलडी के कार्यालय से चिट्ठी आई थी पीछे कराओ। और मिलजुल कर सिरसा में आईएनएलडी, गोपाल कांडा और बीजेपी ने मिलजुल के एक रणनीति तैयार करके कि भाई कैसे वोट काटी जाए और किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी को धोखा देने वाली बीजेपी सरकार को दोबारा से सत्ता में कैसे पहुंचाया जाए, ये मिलजुल के एक रणनीति तैयार की गई है। ये लोगों को इसका पता चल गया और इसीलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सिरसा में आप देखना, क्या सिरसा में बीजेपी सरेंडर कर चुकी है जो उन्होंने नॉमिनेशन वापस ले लिया है। देखिए, सरेंडर ये और भी गहरी साजिश है अंकल, केवल सरेंडर की बात नहीं है। सरेंडर तो उनको पता है, बीजेपी तो तभी सरेंडर हो गई थी जब इन्होंने अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदला। 10 साल जो सेनापति रहे थे, जब युद्ध का समय आया तो उन्होंने कहा कि भाई इनके चेहरे पे लड़ेंगे, तो यानी कि 10 साल भट्टा बैठ गया हरियाणा का, और भट्टा तो बैठ गया 10 साल, कम नहीं होता। अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बदला, अपने उप मुख्यमंत्री का चेहरा बदला, अपनी कैबिनेट बदली, अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदला, चुनाव की तारीख बदली और चुनाव की तारीख दूसरी बार भी बदल ली। लेकिन बीजेपी के कष्ट कम नहीं हुए इस सब बदला बदली से, क्योंकि जनता ने तय कर लिया कि जनता सरकार बदलेगी। कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में बड़े बहुमत के साथ बनेगी। 10 साल हरियाणा का कितना नुकसान कर दिया इन्होंने। आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1 हरियाणा, आज नशे में देश में नंबर 1 हरियाणा, और आज अपराध दर में देश में नंबर 1 हरियाणा। ये 3 आंकड़े तो इनका रिपोर्ट कार्ड केंद्र सरकार ने जारी किया इस साल। तीन का इनका रिपोर्ट कार्ड केंद्र सरकार, मोदी सरकार द्वारा जारी 3 रिपोर्ट कार्ड तो मैं बता दूं, बाकी फिर हम बताएंगे। भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार देश में हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1, देश में हरियाणा